तुम्हारे अंतःकरण का विषय कैसे हो जाए जब वो साक्षी का ही जो है विषय नहीं है? तो अंतःकरण का विषय कैसे हो जाएगा? साक्षी और द्वैत का सिद्धांत इसी पे टिका हुआ है कि जो हमें दिखे वही परमात्मा है। साक्षी स्वयं प्रकाशित नहीं। अरे भाई, साक्षी स्वयं प्रकाशित हो उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म एकता है उनकी। हाँ, उनकी अभेदता बता रहे ना, अभेदता है। अब तुम वृत्ति के द्वारा पकड़ना चाहते हो, एक ही चीज है। वृत्ति के द्वारा पकड़ में नहीं आएगा। अन्य दीपक की अपेक्षा से रहित केवल नेत्र के विषय दीपक की नाई अंतःकरण की अहम ब्रह्मास्मि, इस आकार वाली केवल वृत्ति का विषय ब्रह्म है। जो अभी मैंने बताया था, गुरु का वाक्य तुमने सुना और गुरु का वाक्य सुन करके ही तुम्हारी वो वृत्ति कौन सी जो इधर उधर घूम रही थी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं देह हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, जाने क्या क्या, वो सारी की सारी वृत्तियाँ एक ही गुरु उपदेश से समाप्त हो जाती हैं। जब सारी वृत्तियाँ समाप्त हो गईं, उसी का नाम ब्रह्माकार वृत्ति है। वहाँ तुम्हें किसी अंग का सहयोग नहीं लेना। अच्छा, ऐसा ना होता, जरा ध्यान करो, तो जो बेचारे कभी पढ़ने लिखने नहीं गए कहीं विद्यालय में, और उनको भी ब्रह्मबोध हो गया। कैसे हो गया? वैसे अनेक नहीं, तमाम संत जो है इसी धरा पर घूम रहे हैं, 2 क्लास नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में मस्त रहते हैं। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं है। अब लेकिन ये विद्वान लोग इस बात को नहीं समझ पाते। विद्वान को विद्या का अभिमान चढ़ बैठता है, इसलिए वो संतों का आदर नहीं कर पाते। सच्चे संत आज झुठलाए जा रहे हैं, ठुकराए जा रहे हैं, और झूठों का बोलबाला हो गया, इसलिए तो हो गया। इसके लिए कोई ड्रेस जरूरी नहीं है। हाँ, जनक जी ब्रह्म क्यों थे? इसीलिए थे, इसी यही जो तुम्हारे विचार सागर की इसी बात को पकड़ करके। नहीं तो कोई राजा तो ब्रह्म हो सकता है, भोगों में लिप्त है। वो कहा भी गया है, सुख योगी कृष्ण भोगी, पूरा कर देना महाराज, इस श्लोक यदि नहीं पूरा हो। सुख भोगी वो सुख योगी कृष्ण भोगी, जनक एवं राघवेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठ पंचवेता ज्ञान नाम सम। हाँ, ये 5 अलग अलग जो है कार्य प्रणालियां हैं, देख लो। सुखदेव तो है योगी, जिन्हें कोई संसार से मतलब नहीं, और कृष्ण है भोगी, जो संसार से हम सारे मतलब हैं। और जनक जो है विदेह हैं, संसार में रहते हुए संसार से पृथक रहने की कला जानने वाले। जनक एवं राघवेंद्र, दशरथ और राम वे हैं संचालन करने वाले राज्य का, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब अलग अलग। वशिष्ठ जी कर्मकांडी हैं, लेकिन वो आखिरी वाला बात क्या है, ज्ञान सब में पंचवेता ज्ञानी नाम समा। ये 5 जो है ज्ञानी, ये है ज्ञान एक ही है पांचों का। वशिष्ठ से कर्मकांडी, पंचवेता ज्ञानी नाम समा। पांचों का ज्ञान अलग अलग नहीं है, समा एक ही। तो वो यही है जो तुम्हें अभी समझाया जा रहा है। इसके लिए जो है तुम्हें केवल जो है संसार की त्याग की जरूरत है, बाकी पढ़ने लिखने की कसरत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, काम बन जाए, हमें का लेने पढ़ाई लिखाई से बता। अगर काम बन जाए, लड़की की शादी तय हो जाए, बिना देखे ही सुने, तो फोटो निकलवाने की क्या जरूरत है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
परंतु ये बात बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आ रही। वे कहते हैं वे कुछ जानता ही ना है, वे कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। केवल जरूरत है तुम्हें तो मिल जाएगा, और तुम्हें जरूरत नहीं है तो लगे रहना, कभी नहीं। तो अन्य दीप की अपेक्षा से रहित केवल नेत्र के विषय दीपक की नाई अंतःकरण की अहम ब्रह्मास्मि इस आकार वाली केवल वृत्ति का विषय ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म प्रमाता भाष्य भी नहीं है, किंतु अपने प्रकाश में अन्य प्रकाश की अपेक्षा से रहित सर्व का प्रकाशक स्वयं प्रकाशक। आगे बात कल्याण से जो स्वयं का प्रकाशक है। अब एक दीपक प्रकाश दे रहा है, उसे क्या दूसरे दीपक की जरूरत है? दूसरे दीपक की जरूरत तो नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। वो अपने को भी प्रकाश रहा है, अन्य को भी प्रकाश रहा है। वृत्ति भी वस्त्र के मल को साबुन की नाई ब्रह्म का आवरण भंग करे है, सोईता का विषय करना है, और प्रकार विषय करना वृत्ति का विषय नहीं है। ये जो ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म कहा जाता है, वो इस अर्थ में कहा जाता है कि आवरण भंग, यानी उंगली हट गई, तुम साक्षात ब्रह्म ही निकलोगे। वृत्ति का विषय जो ब्रह्मता से संबंध है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष संभव। गुरुजी ने कहा कि जैसे तुम्हें संसार दिख रहा है, ऐसे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इसलिए ज्ञानी लोग इस जगत को जगत कहते ही नहीं। हाँ, ज्ञानी लोग इस जगत को भी जगदीश ही कहते हैं। जगत नाम की कोई चीज उनकी दृष्टि में है ही नहीं। अब जगत से बचने का उपाय क्यों करें? उपाय तो वो करते हैं जिन्हें जगत अलग दिख रहा है, जगदीश अलग दिख रहा है। अब इसका एक अनर्थ और निकल सकता है कि जब सवई हमारा है, गीता में कोई कहता है ना, चोर, डाकू, व्यभिचारी, कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जो संसार में है वो सब तुम्हारा ही तो है। अब चाहे जहाँ कब्जा करने को घूम रहे हैं, पढ़े क्या है? वेदांत पढ़े। ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जहाँ धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो गया, तहाँ धूम का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, और अग्नि का ज्ञान जो प्रत्यक्ष नहीं है। धूम का आधार भाषक अग्नि उससे भिन्न है, तो प्रकृति रूप मनादि का साक्षी भी उससे अन्य है। और वही पुरुष है व्यापक जग में। पंडित जन बतलाते हैं, कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। ये जो धुआं दिख रहा है, धुआं, तुमने अग्नि अभी नहीं देखी, लेकिन धुआं को देख करके तुम जान गए जैसे तुम्हें बीड़ी जलाना है ना। जो बीड़ी पीते रहे उनको अनुभव होगा, वो धुआं निकल रहा, वो आग है। हाँ, धुआं निकल रहा है। हाँ, इनके पास झोंपड़ी में आग जरूर होगी, नहीं धुआं कहाँ से आ गया? तो धुआं को देख करके अग्नि प्राप्त हो जाने का, प्रत्यक्ष हो जाने का अर्थ क्या है? धुआं अग्नि नहीं है। नहीं, धुआं अग्नि है। तो ठीक इसी प्रकार से ये संसार मात्र धुआं है। तुम्हारे शरीर और संसार, ये दोनों क्या है? धुआं है। अब इस धुआं को देख करके तुम्हें अग्नि तक पहुंचना है। धुआं की जेठ कहते भी हैं, धुआं की जेठ मत भरो, कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होता, वहाँ धूम का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। क्यों? क्योंकि नेत्र द्वारा अंतःकरण की वृत्ति का धूम से संबंध है,
इसलिए धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया है। अनुमान से अंतःकरण की वृत्ति शरीर के अंदर अग्नि के आकार को ग्रहण करने वाली तो हुई। वहाँ जो है अनुमान लगाया, धुआं है तो अग्नि भी है, तो अंतःकरण की वृत्ति में अग्नि आ गई, देखा धुआं, वो आ गई क्या अग्नि। परंतु अग्नि से वृत्ति का संबंध नहीं है, संबंध धुआं से है। संबंध हो तो प्रत्यक्ष हो। हाँ, संबंध कैसे है? धुआं से। और अनुमान से वृत्ति काय की बन गई? अग्नि का। अग्नि की। अब वृत्ति का अग्नि से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। इस रीत से जहाँ वृत्ति से विषय का संबंध होवे तहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कहिए, ये नियम निकला। वृत्ति का जहाँ से विषय से संबंध जुड़ा उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जहाँ वृत्ति से विषय का संबंध नहीं होता, विषय बाहर दूर होता है अथवा भूत भविष्य होता है, और अनुमान से अथवा शब्द से विषयाकार वृत्ति अंतर होवे, सो ज्ञान परोक्ष कहिए। उसका नाम क्या है? परोक्ष ज्ञान है। कहीं है तो लेकिन पता नहीं है। इंद्रिय जन ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, ये नियम बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बातें इसलिए बताई, हाँ, कि तुम्हारी इंद्रिय जिसको पकड़ती है, कहते भी हो हम तो आंखों देखे तब माने, आंखों देखे सत्य तब माने, हम कानों सुनी बात को विश्वास नहीं करते। तो वेदांत तो इसका खंडन करता है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, ये माया करता है, ये परमार्थ नहीं है। गीता में भगवान ने कह दिया, तू देख सकता है नहीं इन नेत्रों से मम रूप को, देता अलौकिक नेत्र। अब तुमने अलौकिक शब्द सुना तो ऐसे ही समझा जैसे ऐसी कोई आंखें बना के दे दें, ये अर्थ नहीं है। अलौकिकता का अर्थ यह है कि लोक नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे आपने 3 लोकों के दर्शन किए, करते हो ना, रोजाना करते हो? रोज करते करते हो? ये माता है, हाँ, उनका नहीं भर रही। माता जी 3 लोकों के दर्शन करती हो? कौन कौन से? हाँ, शाबाश। अब तो जो है माता जी जो है जमराज से टक्कर ले लेगी। ये तुम्हारा मृत्यु लोक है, स्वाप्निक लोक तुम्हारा भंवर लोक है, और नींद तुम्हारा ब्रह्म लोक है। इन लोकों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये लोक केवल तुम्हारे जो है नजर में आते हैं और चले जाते, संबंध तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम ज्यों के त्यों, जहाँ के तहाँ, जैसे के तैसे हो, तुम्हारे में कोई लोकों से लेना देना नहीं है। तो सो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय जन ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, ये नियम नहीं है। अब वहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? लोक प्रत्यक्ष है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष हो रहे लोग, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और भी तमाम चीज़ें हैं, चलते हो, करते हो, देखते हो, सुनते हो, वो है कुछ नहीं तुम्हारे पास। बिन पद चलो सुनो बिन कानो, कर विध कर्म करो विध नाना। ये सब क्षमता तुम में है कि नहीं? लेकिन इस क्षमता को पहचान देनी, लला हमारे बने रहें, हमारी छाती पे चढ़े रहें, ललन के पीछे फिरती हूँ। अपना जो है कल्याण करो। ये लला लली किसी के नहीं हुए, ये संसार किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा हो कैसे जाएगा? लेकिन नहीं समझ में आती बात। बड़े बड़े योद्धा जो है खड़े सभी बजावेगा, बीच में हल से ले जाएगा, ऐसा काल है। कोई काम आने वाला है? अब कोई काम नहीं आता तो अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने इस समय को जो है
अपनी अनुभूति में लगाओ और देखो अनुभव हो जाए, उसके बाद भजन शुरू होगा। ये बात जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि आज के जो है ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी उजागर नहीं करते। भजन कोई नहीं कर रहा जब तक तुम्हें अपना पता नहीं, भजन किसका करोगे? भजन करोगे कहाँ? करोगे क्या? धुआं की जेठा बात धुआं की जेठे पर। इसलिए पहले अपना पता लगा लो, फिर अपने में मस्त रहना ही भजन है। फिर चाहे जहाँ रहो हरि हरि बोलो, चाहे जहाँ डोलो। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवे, ये नियम नहीं है। जैसे सुख दुख का ज्ञान इंद्रिय जन तो है नहीं। तुम सुखी हुए दुखी हुए और तुम्हें पता लग गया, इंद्रिय वहां थी ही नहीं। तो क्या गणित क्या निकला कि बिना इंद्रिय ज्ञान के भी प्रत्यक्ष होता है। तैसे ही कैसे दसम पुरुष का ज्ञान शब्द जन्य है तो भी प्रत्यक्ष होवे है, होता है कि नहीं होता। इसी रीत से गुरु द्वारा श्रवण किया जो महावाक्य रूप वेद शब्द है, उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु ने कहा तत् तुम हसी, और तुमने पहले ही सारी साधना कर ली थी, तुरंत प्रत्यक्ष हो गया। हाँ गुरुदेव, अहम ब्रह्म इतनी जल्दी होता है। लेकिन शर्त वही है, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता का त्याग करो। इनको जब तक तुम जो है पिल्लों की तरह पाले रहोगे। एक कुआं था, कुआं, और उस कुआं में जो है सड़ा हुआ पानी निकल रहा था। बड़े बड़े उबाव किए गए उबाव, लेकिन वो पानी की गंदगी नहीं दूर हो रही। तब तक एक संत आ गए, उन्होंने कहा हमें दसाओ, देखें क्या वजह है। तो उसमें 2 पिल्ले सड़ रहे थे, है ना। उनको निकाल दिया तो पानी कैसा हो गया? स्वच्छ हो गया। तुम्हारे अंतःकरण में भी ये राग द्वेष रूपी पिल्ले सड़ रहे हैं। हाँ, ये किसके कारण से? तुम्हारी नकली मैं के कारण। और ये नकली मैं के कारण क्या है? परमात्मा को न जानने की प्रतिज्ञा तुम किए बैठे। कहते हो ऊपर ऊपर हमें परमात्मा चाहिए, परमात्मा एक ही शर्त पर मिलेगा, बोलो तैयार हो? घर गृहस्थी, लड़के बच्चे, पत्नियां, पता सता सब बाहर में झोंक दो, तुम्हें ब्रह्म मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। हो तैयार? कोई तैयार नहीं है, झूठी चाय वाले के तो। परमात्मा कहीं गया ही नहीं है तुम्हारे से दूर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये अटकन जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, इस रीत से गुरु द्वारा श्रवण किया हुआ महावाक्य वेद शब्द उससे उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान ही प्रत्यक्ष ही होता है, वो अप्रत्यक्ष नहीं होता। और उसी प्रत्यक्ष को अपरोक्ष कहा गया है। उसी में दृढ़ता रख लो और भजन करो, दृढ़ अपरोक्ष। गुरु की यश उपदेश सुन तत्व दृष्टि बुद्धिमंत, ब्रह्म रूप लख आत्मा कियो भेद भ्रम अंत। अहम ब्रह्म या वृत्ति में निरावरण है भान, और दादू आदू रूप सो यूं हम लियो पिछान। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।